हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। हम फिर से आ चुके हैं अनफिल्टर रेडियो में और हमेशा की तरह मेरे साथ है मिस्टर विनोद। हेलो मिस्टर विनोद, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। Thank you. Namaskaram. I'm glad to be on the show. So, what is the subject that we are going to talk about today? सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग और उसके पहले आई थिंक आवर ऑडियंस विल फिगर आउट कि सब्जेक्ट क्या होने वाला है। आई डोंट वांट टू टेल देम, पर आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी। और शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा ये। तो मेरा व्हाट्सएप पे ना एक मैसेज आया था। there was some festival, some occasion was there, तो एक मैसेज आया था विथ गॉड्स पिक्चर, और उस पे लिखा था कि आपका दिन शुभ जाएगा और आपके दिन में, आपके लाइफ में काफी कुछ पॉजिटिव होगा। बट आई हैव टू फॉरवर्ड दैट मैसेज टू लाइक 10 पीपल, अगर मुझे वो पॉजिटिवनेस चाहिए तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब गॉड भी ट्रैक कर रहा है कि अगर मैं 10 लोगों को नहीं भेजेगा तो मुझे ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। तो यही सब्जेक्ट Yeah. है आज हमारा, यही सब्जेक्ट है कि क्या क्या होता है दुनिया में। Okay. Before we go on to the digital age, because you brought up this subject, of course, when I was born, there was no digitalization and all. Although I joined the IT firm, but there was no digitalization. तो हमारे ज़माने में, I think what you're talking about is this quirks that we have, a personal quirk or superstition. Okay, या that we do. Maybe it's come from tradition, maybe it's come from our parents, maybe it's come from people we see. For example, मैं जब छोटा था ना, मैं बहुत लोगों को टचवुड करते हुए देखता था। आज भी मैं वो कर रहा हूँ। आई हैव नो रीजन टू डू दैट। मुझे पता नहीं मैं क्यों करता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा पॉजिटिव बोलता हूँ ना, जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि नजर नहीं लगना चाहिए, तो आई डू अ टचवुड। कभी कभी अपने सर पे करता हूँ, अगर सामने वुड नहीं है तो, या किसी और के सर पे करता हूँ। बट या इट इज आप अ वेरी वेस्टर्न, आप पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हो। बहुत गलत बात है। यू नो अपने पास इतने टोटके होते हुए भी आप वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हो नए नहीं टोटके नहीं, दैट ढूंढने वाज के लिए। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू। यू नो, मैं जब ना सुबह उठ के जब वो दिया जलाता हूँ ना, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा नलविड़क, दैट इज द ट्रेडिशनल लैम्प, या इज फेसिंग ईस्ट। आई मीन, okay, it's more tradition than a superstition, I think. बट यस, आई डू मेक श्योर कि पहले पहले ना, मैं जब नया नया कोई घर पे जाता हूँ ना, मतलब शिफ्ट होके, तो मैं कंपस लेके बैठता हूँ। हाँ, ये ईस्ट है, मैं ईस्ट फेसिंग, मेरा सर ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। ऑल दैट। एंड आई डोंट नो, मे बी इट्स माई बिलीव, इट्स नॉट ट्रू, बट मुझे लगता है ये काम करता है करके। सो एनीवे, लेट्स गो अहेड। मतलब मुझे इससे याद है कि बिल्ली का आपने जो एक सुना है कि बचपन में काली बिल्ली, स्पेशली अगर काली कलर की बिल्ली हाँ, हो, अगर वो रास्ता काट ले, या तो कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ता है या तो वेट करो कि कोई और जो बिल्ली ने रास्ता रास्ता काटे। काटा है उसे काट के चले जाए। पर अगर आप बिल्ली का पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, मतलब उसने देखा कि वो जब क्रॉस कर रही है उसका रास्ता, आप उसके सामने आ गए, आप खड़े हो, वो रास्ता काट के चली गई, और किसी ने देखा कि ये तो शी इज नॉट ऑस्पिशियस, काली बिल्ली, किसी ने उसको मारा, तो बिल्ली के लिए मारा। तो फिर मारा मतलब पत्थर से मारा या कुछ भी ऐसा, ऐसा मतलब मार नहीं डाला, ऐसे उसको झिड़का रहा, तो बिल्ली तो सोचती रहेगी ना मैं तो सही चल रही थी, इसकी शक्ल देखी मैंने और मेरे साथ आज का दिन खराब हो गया, तो उसके लिए तो मैं अनलकी हूँ। दैट इज ट्रू। मैं टिल आई थिंक क्लास 7th और 8th तक है ना, और ये काली बिल्ली नहीं, कोई भी बिल्ली रास्ता काटता था ना, तो मैं 2-3 मिनट रुक जाता था, ये टू वेट कि कोई तो काटे तो मैं जाऊं। बट उसके बाद आई डोंट नो, वन डे आई सेड मुझे देखना है क्या होगा करके, और मैंने आई जस्ट वेंट। और उसके बाद फिर मैंने कभी ऐसा बिल्ली रास्ता काटा है तो मैं कभी ऐसा रुका नहीं है। सो I'm glad to say that is one superstition I don't have. प्लस आजकल अभी बिल्ली दिखती कहाँ है भाई? आजकल तो कार, ये वो सब रास्ता काट देते हैं। बिल्ली तो दिखती नहीं है आजकल। So anyway, that is this thing. But I understand what you are saying. Whether it is secretly touching wood, या अपना सर, if there is no wood around, after saying something very confident, or uh, you know you cannot cut nails on Tuesday,
बाल नहीं काट सकते। मेरे लिए आई हर्ड अ सैटरडे था। रिसेंट वन। नहीं 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 नहीं, आई हर्ड, सो आई एम कमिंग टू दैट। इट्स ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। हुँ। ओके। सो ट्यूसडे और सैटरडे मुझे पता था। थर्सडे में जब अभी रिसेंटली नॉर्थ में गया चार धाम पे, तभी मेरा एक फ्रेंड ने बताया थर्सडे भी नहीं काट सकते। ठीक है। और उसके ऊपर और एक नया चीज आया है, इफ यू आर, जिस दिन यू आर बॉर्न ना, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर बॉर्न ऑन मंडे, तो मंडे भी नहीं काट सकते। तो बचता ही नहीं दिन ऑफ द वीक टू डू दीज थिंग्स, यू नो। एंड पीपल एक्चुअली बिलीव दैट वेरी, मतलब हम शायद हंसी मजाक कर रहे हैं, बट द बिलीफ इज देयर, एकदम अंदर ऐसा है कि बॉस, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में आई थिंक देर इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ मोस्ट फैसिनेटिंग, फनी एंड समटाइम्स ट्रूली हेड स्क्रैचिंग बिलीव्स, especially when you zoom on the our incredible states, you know, एवरी स्टेट का, एवरी एरिया का एक अलग सा कुछ तो मिलता है नया, अगर आप जाके देखोगे तो, लाइक दिस थर्सडे थिंग। पर इसका तो पीछे तो एक साइंटिफिक रीज़न है ना, पहले तो ऐसे लाइट्स वाइट होते अंधेरा हो जाता था, तो अंधेरे में अगर आप कुछ भी काटोगे तो इट्स नॉट गुड, आप इट वाज़ हार्मफुल टू आई यू, राइट? थिंक देर इज अ हाँ, साइंटिफिक रीजन। फॉर एग्जाम्पल है ना, मैं मेरा, लेकिन द प्रॉब्लम इज नॉट मेनी पीपल रिमेंबर दिस, और इट हैज बीन पास्ड ऑन टू देम। फॉर एग्जाम्पल, मेरा डैडी, अगर मैं, जब मैं छोटा था, मैं चेयर में बैठता था, मेरा पैर नीचे नहीं पहुंचता था, तो बच्चे लोग है ना पाँव हिलाते रहते हैं, तो डैडी बहुत गुस्सा करते थे कि ऐसा करेगा तो डैडी का पैसा, मतलब ही विल हैव लॉसेस, हुँ। ऐसा सब बोल के, वेल्थ जाएगा एंड ऑल दैट। एंड मैं तभी बहुत क्यूरियस होता था, लेकिन ऑफ कोर्स डैडी का डर से फिर, मतलब ऑटोमेटिकली होता था, लेकिन डैडी आजू बाजू गए तो मेरे दिमाग में आ जाता था और मैं पैर रोक लेता था। फिर गांव में जब गया ना, मेरा कोई तो एक डिस्टेंट अंकल से मैं जब बात कर रहा था, तो आई मीन अंकल लोग के साथ अपन सब फ्री रहता ना, डैडी मम्मी के साथ उतना फ्री नहीं हो सकते, तो मैंने उनको ऐसा पूछा कि क्या ऐसा है, मतलब ऐसा सच्ची में होता है क्या? तभी उसने बताया कि पुराने जमाने में लोग थूकदान रखते थे ना, तो हाँ। पाव जब हिला के, वो पैर के बाजू में रहता था, अभी पाव हिला के बच्चे का लग गया उसको, नीचे गिर गया, फर्श साफ करो, ये साफ करो, वो साफ करो। तो इसीलिए अभी बच्चों को, छोटे को बोलेगा कि ये तेरा पैर लग के गिर के खराब होगा, तो उसको समझ में नहीं आता। लेकिन डैडी का नुकसान होएगा बोलेगा तो बॉस, कोई भी बच्चा 2 मिनट सोचेगा। सो यस, यू आर राइट, देयर वेर साइंटिफिक रीजंस, मोस्ट ऑफ देम आर लॉस्ट। बट आई थिंक आज के टॉपिक में अपन साइंटिफिक रीजंस के पीछे नहीं जाते, अपन अपना लाइफ में अपन ने क्या क्या सुपरस्टिशंस देखा है, वो अपन बात करते हैं। एक तो मैंने मतलब मैं बोलता हूँ बचपन से मैं बहुत सुना हूँ, मुझे तो बहुत डराया गया था ऐसा, मतलब कुछ भी चीज़ हो, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो एक था कि कोई तो भूत आएगा, मतलब ही इज देयर टू मॉनिटर वॉट एवर आई एम डूइंग, यू नो। और तो मेरा क्वेश्चन है, आप मानते हो भूत वूत में, आप मानते हो क्या? आई कैनॉट सी हॉरर मूवीज, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे तो लाउड फनी लगता है यार साउंड्स, हॉरर मूवीज। नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता। झटके में कुछ ऐसा साउंड वाउंड आया तो मेरे को ऐसा झटका लगता है, बट बिलीफ इन गोस्ट, आई डोंट थिंक सो। हाँ, मुझे मुझे लगता है, लगता देखो नहीं। मेरा मेरा क्या पर्सपेक्टिव है ना, कि इस जन्म में भगवान मिलने से तो रह गए, भगवान तो नहीं मिलेंगे। इतने तो मेरे अच्छे कर्म है नहीं, और मैं तो इतना योगी भी हूँ नहीं कि मैं इतना तपस्या करके मुझे भगवान मिल जाए। पर जहां तक मैं देखता हूँ कि यार भूतों को पाना बहुत ईजी है, बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता हो, मतलब आपको सिर्फ अंधेरे में निकलना है और भूत मिल अंधेरे में जाएंगे। निकलना है, फिर वो हाँ, बैनियन ट्री के नीचे जाके खड़ा रहना है। हाँ, और हाँ। दो ट्री है ना, एक बैनियन है और दूसरा कौन सा है? दो ट्री है। एक पीपल का ट्री, पीपल इज बैनियन ना, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट आई एम श्योर। नॉट श्योर, पीपल का ट्री मुझे पता है, मतलब और इसमें जो भूतों का बिलीफ, भूतों को ग्लैमराइज करने में अपने बॉलीवुड मूवीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हॉलीवुड का भी, हॉलीवुड का भी हॉलीवुड, बहुत सारे हाँ, मूवीज बनते हैं। पर बॉलीवुड का अपना एक अलग ही लेवल था, मतलब आप देखोगे ना वो, स्पेशली आमसे ब्रदर्स। भूतों का, हाँ, राम से बताओ, भूतों का टाइमिंग सही रहता था, मतलब हीरोइन नहाने गई तो भूत आएगा, उसको ये मतलब पसंद नहीं है, हीरोइन ना है। उसको नहाते हुए हीरोइन लोग पसंद नहीं है। हाँ, नहीं, तो पता नहीं, बहुत क्या बोले, बहुत मनचले भूत थे ऐसे। पर मैं आपको बोलता हूँ, मैंने एक जो बचपन में मैंने मेरे बचपन में मैंने एक जो इंसिडेंट देखा था, अब मुझे पता नहीं कि वो उसमें मैं बिलीव करूँ कि नहीं, लेकिन मेरे आंखों के सामने हुआ था, तो जो हुआ था मैं बोल रहा हूँ।
तो जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे एक लड़का था, ही वॉज माई फ्रेंड। उसको एक आदत थी, मतलब अच्छी आदत थी कि रोज सुबह उठ के पहले भगवान की पूजा करो। और सुबह मतलब कैसे कि 4 बजे उठेगा वो। सुबह अरे बाप रे! 4 बजे उठेगा और 5 बजे को पूजा करने के लिए बैठ जाएगा। और जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे बाजू में पार्क था, गार्डन। तो वो सुबह 4 बजे उठ के वो गार्डन में जाएगा फ्रेश फूल तोड़ने के लिए। नाइस। तो किसी दिन गया वो गार्डन में फ्रेश फूल तोड़ने के लिए। कोई और और मिल गया। गार्डन मतलब ऐसे छोटा नहीं, बहुत बड़ा गार्डन, बहुत बड़ा पार्क था। वहां पे गया। फिर जब घर पे आया तो पता चला कि वो ना रहा, मतलब उसमें कोई और आ चुका है। स्पिरिट। स्पिरिट एंटर हो चुका है। तो अभी पहले डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ असर नहीं हुआ। फिर फिर क्या हुआ ना। आई एम क्यूरियस, डॉक्टर ने स्पिरिट के लिए क्या दवा दी? नहीं, डॉक्टर ने स्पिरिट के लिए कुछ दवाई नहीं दी, डॉक्टर ने तो आई नो, आई एम जस्ट हाँ, किडिंग। डॉक्टर ने तो साइंटिफिक सब उस पर चेक करके उसको जो दवाई थी वो दे दी। लेकिन कहाँ निकलेगा भूत दवाइयों से। तो फिर उन्होंने एक बाबा को बुलाया, झाड़ फूट वाला बाबा। और वेरी एनिमेटेड पर्सनालिटी है वो जो भी बाबा आया था, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो उसने तो सब कुछ और पता नहीं, दे हैव सम पावर, मतलब बात कर सकते हो लोग स्पिरिट से। हम लोग, आप और मैं जैसे तुच्छ इंसान नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। उनको पता चलता है क्या बात कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ तभी, छोटा था, समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली चल क्या रहा है। पर अंदर से बोलूं मजा आ रहा था, मतलब फनी ड्रामा लग रहा देखने था, को मिला। बहुत फनी लग थिएटर। रहा था। और वो आया था, वो अपने स्टाइल में बात कर रहा है कि कौन है तू, निकल जा बाहर, क्यों उसको पकड़ा है, ये अच्छा इंसान है क्या, तेरी इच्छा है, तमन्ना है, बता और छोड़ दे इसको। तो और ये कुछ चला, ये ड्रामा 1 हफ्ते का ऐसा कुछ चला, मतलब सोचो 1 हफ्ते तक वो सफर कर रहा था। 1 हफ्ते में चला, फाइनली उसने बोला कि मुझे चाहिए साड़ी। साड़ी? हाँ, मुझे चाहिए साड़ी, और मैं एक स्टूडेंट की आत्मा हूँ। मैं अपना, मतलब मतलब अपना, ये एक्चुअली बोला वो बंदे ने? हाँ, सब चल एज इन वो, सब लोग वो सुना? हाँ, सब लोग ऐसे भीड़ लगा के खड़े थे और वो बोल रहा था ओके। कि क्या हो रहा है करके, मैं एक स्टूडेंट की आत्मा हूँ और मुझे चाहिए, सब, मुझे हल्दी कुंकू सब ला के दो करके सब चाहिए। और आई कमिटेड सुसाइड, मेरे को पढ़ाई का बर्डन डाला गया था, तो ऐसा ऐसा सब हुआ। तो ये लोग ने सब वो अरेंज किया। और फाइनल मंत्र उसने बोला, वो मंत्र मतलब उसने ही बोला, चल हट, ऐसा कुछ बोला था उसने। एंड दैट गाय स्टूड अप, लाइक जो मेरा फ्रेंड था जो बचपन में, वो खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया तो ही स्टार्टेड वॉकिंग, लाइक जो ऐसा कोई भी नाइट वॉक करता रहेगा ना नींद में, तो ऐसा वॉक करने लगा। और ऐसा वो, जहाँ से वो गिरा, मतलब जहाँ पे वो बेहोश हुआ था या जो भी हुआ था, उसको जहाँ पे स्पिरिट ने पकड़ा था, कम से कम वो घर से वो शायद 300 मीटर तक होगा। तो 300 मीटर वो आगे चल रहा है, उसके पीछे पूरी जनता चल रही है देखने के लिए। मतलब 50 लोग उसके पीछे, वो अकेला आगे चल रहा है। एंड पीछे जो भी चल रहे हैं ना, सब मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई भी चल, सब बहुत मजाक उड़ा रहे, हंस रहे। बिकॉज और ये बंदा चल भी रहा था ना, ये ऐसा चल रहा था, अरे, लाइक नो मूवमेंट। एंड आई रियली डोंट नो कि क्या हुआ था। वो चला चला, वो बराबर वही स्पॉट पे आके वो गिर गया। फिर आत्मा और छूट उसके गई? उसके बाद वो ठीक हो गया। तो वाह। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मतलब इट्स वेरी, फॉर मी इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। पर ऐसा कुछ हुआ था मेरे आंखों के सामने। तो ये तो मैं अपनी अपनी आंखों देखी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात में बोल रहा हूँ। पर पता नहीं, तो मुझे इसलिए लगा कि यू नो भूत मिलना आसान है, भगवान तो नहीं मिलेंगे, भगवान के लिए भगवान इतना जल्दी से प्रसन्न नहीं होते, हम नहीं लोग कुछ होते हैं। ज्यादा ही सीरियस जा रहे हैं। नहीं तो नहीं since we are पता। talking about superstition, let's go to God's own country where I'm currently there. तो केरला अच्छा, में ना, मेरा एक उस पे क्वेश्चन है। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी नॉन सेंसिकल क्वेश्चन। वो तो स्टेट है ना, तो कंट्री क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, so see there are na lot of I mean if we go into that, कोई कोई लोग बोलते हैं कि टूरिज्म बनाने के लिए कोई तो एक एड वाले ने गॉड्स ओन कंट्री ऐसा नाम डाला एंड इट बिकेम, आई मीन
अभी सब लोग छप गॉड्स गया ओन हो, कंट्री बोलते हैं उसको, हाँ। छप गया हो। कोई कोई बोलते हैं कि बिकॉज ये वो परशुराम का बाला गिर के ये जमीन को ऊपर लेके आया, इसीलिए इसको गॉड्स ओन कंट्री बोलते नहीं, आई हैं। मीन आई डोंट नो द फैक्ट, आई डोंट ये नो द सब रीज़न फैक्ट। है तो ठीक है, ये सब रीज़न ठीक है। मुझे लगा क्योंकि कम्युनिस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो ये गॉड्स ओन कंट्री बहुत पहले आया है कम्युनिस्ट। सो आई डोंट थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दैट एनीवे। सो आई डोंट रियली नो द रीजन, बट यस एवरीवन, किसी को भी इंडिया में तो जाके गॉड्स ओन कंट्री बोल, सबको पता है केरला के बारे में बात कर रहे हैं, तो उतना वो फेमस है। एनीवे हमारे यहाँ विशु होता है। सो विशु में ना एक बिलीफ है कि द फर्स्ट थिंग, बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर, तो जो तू फर्स्ट थिंग देखेगा ना उसके हिसाब से तेरा पूरा साल चलेगा, ठीक है। एंड दिस इज ट्रू ऑफ ऑल मल्लूज वेदर दे आर इन केरला और एनीवेयर आउटसाइड केरला। फॉर एग्जांपल आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र, तो हाँ, मम्मी मेरे को छोटे में विशु के दिन आंख ऐसा बंद करेगी, मतलब मेरा आंख खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। और है ना, देर इज समथिंग कॉल्ड विशुकनी। विशुकनी मतलब कृष्ण का फोटो रहेगा, और सॉरी कृष्ण का मूर्ति रहेगा या फोटो रहेगा, और उधर है ना कन्नी वो येलो कलर का फूल, सिर्फ वो अप्रैल महीने में आता है, तूने कभी नोटिस किया है तो। इट लुक्स लाइक गोल्ड का ऐसा कुछ तो बना के रखा है, तो वो रहेगा। बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स रहेंगे, सोना रहेगा, पैसा रहेगा। तो ये सबसे पहला चीज हम लोग है ना आंख खोल के, मतलब नहाया धोया कुछ नहीं है, हाँ, बिस्तर से उठा के बच्चे को लेके गए हैं और लेके जाके वो दिखाते। सो इट इज सपोज टू बी कि अगर तूने वो देख लिया दिन, मतलब साल के पहला दिन, तो पूरा साल तेरा अच्छा जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द बिलीव दैट आई ग्रू अप विद। एंड आई डोंट नो वेदर आई बिलीव्ड इट और नॉट, लेकिन मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। सुबह सुबह मम्मी आती थी, आंख बंद करके लेके जाती थी, वहां जाके मेरे को आंख खोलती थी, और मेरे को उसके बाद है ना 10 रुपया, 50 रुपया, डिपेंडिंग ऑन कैसा साल गया है, मेरे को मिलता। विशु कनी को उन लोग है ना एक नया कपड़ा देगा और उसमें थोड़ा पैसा देगा। तो दैट इज हाँ, व्हाट इट वाज। तो इट्स अ न्यू ईयर ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था। केरला में यहाँ फटाका वटाका सब फोड़ते हैं, ऑफ कोर्स बॉम्बे में सब ऐसा नहीं होता था। सो दैट इज लाइक अ ब्यूटिफुल मेमोरी दैट आई हैव। सो दैट सुपरस्टिशन, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट द मेमोरी इज ब्यूटिफुल। So you see, things like fruits, flower, money, gold. ये और ये सब है ना, मम्मी रात को आई थिंक 12 बजे के बाद पूरा करके रखती थी, ताकि सुबह सब लोग उठ के, और दीप जलाया होता था, और पूरा लाइट बंद है, देर इज नो लाइट, कोई लाइट नहीं है घर पे। वो दीप में ना वो इतना ब्यूटीफुल वो सीन है। तो आई रियली लव दिस सुपरस्टिशन। आई हैव नेवर चैलेंज्ड इट। ऑफ कोर्स अभी तो ऐसा मम्मी आके उठा के लेके सब नहीं जा सकती, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आई रियली लाइक दैट सुपरस्टिशन, एंड आई कंटिन्यू दैट विथ माई चिल्ड्रन ऑल्सो। आई यूज टू कंटिन्यू इट विथ माई चिल्ड्रन ऑल्सो, कि छोटे थे उनको आंख बंद करके लेके जाते थे। तो या, so do you have something like that in when you were small? ओ शुभ लाभ, तेरे को मालूम है मैंने बहुत महाराष्ट्र, अभी तो महाराष्ट्र शॉप जैसे ज्यादा दिखते नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र शॉप्स एक जमाने में जब था, मैं जब छोटा था, मैं उनका दिखता था, शुभ लाभ बना के रखते ना। इट वॉज हाँ। ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छा लगता था मेरे को। एनीवे सॉरी, गो अहेड। नहीं, ज़्यादा ऐसा तो है नहीं, मतलब आई थिंक हमारे घर में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। घोस्ट के अलावा और किसी पे बिलीव नहीं करते थे वो। मतलब तो गोश्त इतने काम आता था तो उसी पे हाँ, ही पूरा सब कुछ छोड़ और दिया था। कभी-कभी कुछ माँ का प्यार भी रहता था ना, कभी बीमार गिर गया तो नज़र लग जाती है, तो नज़र उतारना एक अरे होता था, तो वो होता था, वो अभी आजकल मैं मिस करता हूँ। मतलब आई नो। अरे मम्मी जब मेरे को नजर उतारती ना, वेदर वो चलता है कि नहीं चलता है, मेरे को एक बिलीव था कि मेरा अच्छा होगा। हाँ, मतलब वो ये करके, आई रिमेम्बर, राई, लाल मिर्ची, थोड़ा नमक, फिर तेरे को ऐसा ईस्ट की तरफ ये करेंगे, तेरे को बोलेंगे आंख बंद करके प्रे कर, और फिर ऐसा पूरा ऊपर से ऐसा घुमाएंगे। और वो जमाने में ना गैस पे हम लोग नहीं करते थे, वो मम्मी वो अपना चूल्हे पे। वो नारियल का शेल है ना, हाँ, वो नारियल का चूल्हा था शेल ना, में। बॉम्बे नहीं, में नहीं, चूल्हा नारियल का में नारियल का शेल है ना, उसमें आग लगा के उसमें करते थे, और वो फूटा वूटा स्मेल आया तो अरे इतना नजर लग गया मेरा बच्चे को। और मेरे को बहुत अच्छा लगता था उसके बाद, आई यूज टू फील लाइक अरे बहुत सारा बैड लक निकल गया मेरा। हाँ, मतलब एंड अभी और भी, हाँ अभी भी, अभी भी अभी मुझे भी है। बहुत अच्छा लगता बहुत है अगर कोई क्यूट है, मेरा मुझे वो नजर बहुत उतार दे। क्यूट लगता है, मुझे बहुत क्यूट लगता है, और उसमें ना कैसा देंगे एक इट्स ओनली योर मदर एंड
someone who's very close to you और लव्स will यू, do it. यस। हाँ, बाकी ऐसा कोई किसी को पड़ी नहीं है कि आपकी नज़र क्यों उतारे। अब मम्मी को पता है, मतलब आपके जो है ना, उनको पता है कि भाई अगर इसको कुछ हो सकता है ना, इसको नज़र ही लग सकती है। और आपने एक चीज़ मतलब साइंटिफिकली तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता था, लाल मिर्च इतनी डालती थी लेकिन धुआं नहीं होता था। हाँ, अगर वो धुआं नहीं हुआ है तो तो तेरे आपको बहुत को गंदी नज़र नजर लगे, लगा ऐसा है। रहता था, हाँ, बहुत बहुत गंदी गंदा नज़र नजर लगे, लगा है। ऐसा रहता था। और अगर स्मेल आ रहा है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। दैट इज नॉर्मल। और जहाँ पे मैं रहता था ना, वहाँ पे हमारे जो बच्चे थे ना, वो बहुत थोड़े मस्तीखोर थे। वो क्या करते ना, वो पता है, मतलब आई आई यूज्ड टू लिव इन अ चॉल। ठीक है, तो मेरा अपब्रिंगिंग वहाँ पे हुआ था, तो इट्स अ वेरी ओपन, और काफी आपको पता रहता था कि नेबर के, मतलब नेबर एंड दे वर वेरी क्लोज, काफी क्लोज रहते थे। लेकिन बच्चे थोड़े मस्तीखोर थे। वो जानबूझ के उनको उन्होंने स्पॉट किया था, ये घर ना ट्रबल मेकिंग घर है, मतलब खेलने नहीं देंगे, और वो घर की हाँ, अच्छा आंटी वैसा, बार बार चिल्लाए। ओके। तो जानबूझ के ना, वो क्या करेंगे ना, रात को नींबू वींबू काट के उस पे हल्दी सब डाल के छोड़ के आ जाएंगे। फिर क्या है, सुबह तो ले चालू हो गए ना इससे झगड़े, ऐसी जो गालियां गिरती थी कानों पे, माय गॉड, मतलब आई डोंट थिंक सो कोई डिक्शनरी में भी ऐसी गालियां होगी। तो वो एक था। अभी इसमें उनको नहीं पता कि ये बच्चों की शरारत है। उनको तो लगता था कोई बुरा, फिर वो कोई कोई घर तो एक्सट्रीम हो जाएंगे बाबा बाबा के पास जाके कि ये क्या हो गया मेरे घर पे, कोई कर रहा है। एंड देन उसमें क्या होता है ना, कि आप साइकोलॉजिकली आप सोचो, आप उसमें क्या करते हैं ना, यू ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग दैट इज नॉट गोइंग वेल विद दैट नींबू मिर्ची। मतलब उस दिन यस। आपको कुछ लग गया, उस दिन आपका कुछ खाना बनाते हुए कुछ हाथ को जल गया, फॉर एग्जाम्पल आज किसी ने रखा था ना घर के बाहर नींबू मिर्ची, इसकी वजह से ये हो रहा है, बहुत बुरी नजर अच्छा, लगी है। केरला में ना, मैंने रिसेंटली मैंने ये सुना, सर्टेन पीपल, अगर वो कहीं जा रहे रहते हैं, हम्म। तो अगर उन लोग ने क्रो का कॉ सुना, हम्म। तो इफ आई रिमेम्बर राइट इट इज, अगर एक सिंगल कौवा। कॉ सुना, हाँ। हाँ मतलब वो काव करता ना, एक सिंगल उसने हाँ। किया और वो तेरे लेफ्ट साइड में किया, आई डोंट नो हाउ यू मेड दैट आउट, लेकिन हाँ। तो वो बैक साइड है, ठीक है। और हाँ। अगर मल्टीपल क्रोज या एक क्रो ने बहुत बार ये किया तो वो अच्छा है। महाराष्ट्र में मुझे याद है, मम्मी बोलती थी ये, बाद में मुझे मालूम पड़ा ये महाराष्ट्रन बिलीफ है। अगर अपने बालकनी में या अपना वो पैरापेट के ऊपर आके क्रो घड़ी घड़ी काव करेगा तो मतलब गेस्ट आएगा उस दिन घर पे। हाँ। ऐसा एक बिलीफ था। आता था, कभी कभी तो मैंने देखा भी, गेस्ट भी आता था। अरे आपको पता हाँ है, ये, कौवा जो बर्ड है बहुत स्मार्ट है, वो बर्ड। हाँ नहीं नहीं, कौवा बहुत स्मार्ट है। हाँ, उसको पता है कि क्या सब ये लोग, क्या इनका बिलीफ क्या है, तो वो अपने को छेड़ता था, मुझे ऐसा लगता है। यू नो वो अपनी लेता था आपको। हाँ, हाँ, ये हमको हो लग रहा है। सकता है। हाँ, कौवा बहुत स्मार्ट बर्ड है, उसको पता है कहाँ पे कैसा बिहेव करना है। पर चलो, कौवे से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने फिर देखा है कि गेस्ट आते थे। हाँ। ये नजर दोष है ना, दिस इज आई थिंक पूरे इंडिया में। आई डोंट हाँ। थिंक इंडिया में कोई भी, मतलब तो कोई ऐसा रीजन स्पेसिफिक नहीं बोल सकता है कि इनके वजह से ऐसा हुआ है करके। हम्म। पूरा रीजन में तेरे को ऐसा मतलब लगता था कि भाई, मैंने मतलब आई हैव टॉकन टू पीपल हु आर इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब लोग, ये एक कॉमन चीज था कि भाई नजर लगता है और नजर निकालने का दिन है ट्यूसडे और सैटरडे, है ना। हम्म। ऐसे ही कुछ, हर दिन नजर नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ था। तो आई थिंक नहीं, सैटरडे मैं मेरे को फिर भी समझ में आता है कि वो शनि का दिन है, तो इसलिए तुमको ऐसा लगता है, बट नहीं, ट्यूसडे क्या था मेरे को नहीं मालूम। मेरे केस में मेरी मेरी माँ उसको जब लगता था तो नजर निकाल देती थी। यू अच्छा, नो ऐसा था। हाँ, मैं कभी कभी बोलता था, मतलब जब बचपन में बहुत मार खाया, मैं बोलता था, तो अभी इतना मार खाया, तुम्हारी नजर लग गई मुझे, इतना मार मार के, खा खा के। हाँ, इसमें तो बहुत पटके गिरेंगे। हाँ, मतलब दिस इज और टू पता है, इंट्रेंसिंग। और ये जो जो ट्रेडिशन इंडिया में है वो बाहर क्यों नहीं है?
बाहर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बाहर कंट्री जाने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस करके जाना है, उसमें उतना नहीं होता नहीं है ट्रेडिशन। बोले इंडिया में ही रहते ना यार, बाहर कंट्री में क्यों जाएंगे? नहीं यार, ऐसा नहीं है। मैं यूके में और यूएस में रह चुका हूँ। आई हैव सीन इंडियन फैमिलीज, ये सब उन हाँ, लोग पर करते, इंडियन शायद फैमिलीज, अंग्रेज के सामने नहीं। अरे हाँ। इंडियन फैमिलीज कहाँ पे भी रहे करेंगे। मैं बोला अंग्रेज ऐसा कभी कुछ आप नहीं नहीं देखा? नहीं, ब्लैक कैट, हम्म। यूके में मैंने बहुत अंग्रेज लोग को देखा है। ब्लैक कैट अगर पार किया ना, उन लोग रुक जाते थे। तो मुझे नाउ लगता है आई जब डोंट नो वेदर ये इंडियन इन्फ्लुएंस था कि ये उनका कोई तो बिलीफ था। और एक और कस्टम था कुछ तो, इट वाज वेरी स्ट्रेंज। आई कांट पुट माय फिंगर ऑन इट। उसका भी ऐसा कुछ था कि ऐसा कुछ रहेगा ना तो वो दिन वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद नहीं आ रहा मेरे को क्या है वो। जिस दिन उनको काम नहीं करना रहेगा तो वो घर से बाहर नहीं निकलते, तो ऐसा कुछ बनाया रहेगा। और मुझे लगता है ये ब्लैक कैट वाला जो भी चालू हुआ रहेगा ना, वो अपने अपने पास पहले नहीं रहेगा। ये जब आए थे ना इंडिया में, हाँ। अपने साथ लेके आए रहेंगे। आई डोंट थिंक सो अपने कोई भी शास्त्रों वास्त्रों में ऐसा है कैट का। नहीं, ब्लैक कैट का तू सही बोल रहा है। आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर एंड इट हाँ, डजंट लुक लाइक और मैंने तो पूरा इंडियन ट्रेडिशन। रामायण महाभारत भी देख लिया। वहां पे उन्होंने एनिमल में कभी भी बिल्ली नहीं दिखाई। तो हाँ, और पीछे से बुलाने का नहीं। कोई चीज के लिए हाँ, मैं अगर जाता रहेगा, एग्जाम के लिए जाता रहेगा, पीछे से बुलाने का नहीं। खत्म, पीछे से बुलाया तो घर पे आके 15 मिनट बैठेगा। हाँ, उन्हें तो वो पनवती लग जाती है ना, आपका काम होने वाला काम होगा नहीं। मनवती मनवती का मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मेरे को इतना गुस्सा मिलता था उसके वजह से। हाँ, डैडी घर से बाहर निकलते रहते थे, मेरे को याद आता था मेरे को चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, पीछे से बुलाता था, ले टपाटप टपाटप। हाँ, वो भी एक है। मतलब मैंने जहाँ पे मैं था वहां पे तो मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया, किसी को फर्क नहीं पड़ता था बुलाओ नहीं बुलाओ। पर और एक रहता था, आप कुछ भी अच्छा काम करने जा रहे हो तो वो शक्कर और दही खिलाएंगे। हाँ, दही शक्कर। दही दही शक्कर। शक्कर तो वो तो आई थिंक गुजराती ट्रेडिशन है वो। आई हम्म। डोंट नो वेदर इट इज महाराष्ट्रियन, इधर तो है नहीं। केरला में मैंने नहीं देखा है किसी के पास। लेकिन दही शक्कर, यस। माय मम्मी जब पहले बार बॉम्बे आई थी ना, तो शी हैड दिस गुज्जू फैमिली एज अ नेबर। तो उन लोग है ना, मम्मी कहीं भी वैसा, मम्मी स्टडीज के लिए आई थी मुंबई पहली हम्म। बार। तो उसको मतलब दही शक्कर खिला के भेजते थे। तो वो इतना ये हो गया ना मम्मी के इसमें कि मैं एग्जाम को जाता था, ऐसा कुछ करने जाता था, तो मम्मी मेरे को दही शक्कर खिला के भेजती थी। बाद में हम्म। मुझे मालूम पड़ा वो गुजराती ट्रेडिशन है वो। हम्म। सो दैट वाज आल्सो समथिंग दैट आई ग्रू अप विद। इनफैक्ट मेरे को लगता है नॉर्थ इंडिया में मैंने बहुत जन को देखा है दही शक्कर खाते हुए, बहुत जन को। और अभी तो नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह पे प्रसाद भी ऐसा मिलता है तेरे को। मतलब अच्छा है, इट्स वेरी नाइस ट्रेडिशन और कल्चर जो भी बोलो आप, अच्छा है। मतलब दही, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है बंदे का कि चलो अब आज मेरे साथ अच्छा होगा। आई थिंक हाँ, दैट क्रिएट सम पॉजिटिविटी, तो ऐसे होने चाहिए। राइट। पॉजिटिविटी बोला तो मेरे को और एक याद आया। हम जब घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर आते हैं, राइट फुट हमेशा रखना हाँ, चाहिए। राइट फुट। अरे बॉस, उसके लिए मैंने इतना मार खाया है बचपन में। मेरा आई आई थिंक आई वाज इंक्लाइंड। मम्मी बाद में मेरे को बताई कि आई यूज टू राइट विथ लेफ्ट। बाद में मम्मी ने ये भी एक सुपरस्टिशन है कि राइट से लिखना चाहिए, लेफ्ट से नहीं। क्योंकि सरस्वती का ये है तो ये रहना चाहिए। तो मम्मी ने मेरे को मार मार के मैं राइट से लिखने लग गया है। आई एम अ बिट ऑफ एम्बिडेक्स्ट्रस। मैं मोस्टली सारा काम लेफ्ट से करता हूँ। हम्म। लेकिन लाइक राइटिंग, खाना, ये सब तो अभी आदत पड़ गया, अभी मतलब आदत पड़ गया, तो अभी मैं राइट से करता हूँ। और मैं लिखने के लिए आई वोंट राइट सो नाइसली विथ माई लेफ्ट, बट आई कैन राइट विथ माई लेफ्ट, ऐसा है। और एक था तो इससे रिलेटेड, सॉरी, यू फिनिश ना ना, फर्स्ट। गुड गुड। चप्पल उल्टी नहीं रहनी चाहिए हाँ, चप्पल चप्पल के ऊपर नहीं रहना चाहिए। और चप्पल उल्टा नहीं होना उल्टा नहीं चाहिए। रहना चाहिए। हाँ। हाँ, उल्टा वो मेरे को आज तक समझा नहीं है, मैंने कभी पूछा नहीं। क्योंकि बाय दैट टाइम ना, मम्मी सब ऐसे सब बोलती थी ना, मैं चुपचाप, इसमें मेरे को समझ में आ गया था तब तक कि आर्ग्यू करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। फटके मिलेंगे, इससे अच्छा जो बोलता है सुन के ले लो। हाँ, और तेरे को मैंने पता है भी वो क्यों पूछा नहीं। करते थे? नहीं, मैंने भी, हाँ। अरे आप क्या बात कर रहे हो? हमको ऐसा पूछ नहीं सकते थे हम, मतलब लॉजिक क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। करना है बस बोल दिया ना मम्मी ने, नहीं रखने मतलब नहीं रखनी है, खत्म हो खत्म। गया बात वहां पे। आई नो। मैं जब है ना अपने बच्चे लोगों से भी बोलता हूँ ना कि ऐसा कुछ करना है, क्यों करना है, मैं तभी हाँ, सोचता हूँ ये अगर मेरी मम्मी को बोलो तो टाप करके मिल। हाँ। अगर
जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो अगर उनको पता हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए। यस यस प्लीज कमेंट कमेंट। फिर याद है बुक न्यूज़पेपर पे पैर लग गया, हाँ, खाने के प्लेट पे पैर लग गया, उसको इमीडिएटली छू के माफी मांगने का। हाँ, वो तो नहीं तो मुँह में बहुत लगता है बुरा मुझे होएगा सही अपने है, साथ। वो तो सही है मुझे लगता है कि वो दैट इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट मतलब वो चीज़ों का है जहाँ से बुक से तो अपने को नॉलेज मिलता है, खाने से तो अपने को एनर्जी मिलती है, और उसके लिए तो हम सब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो आई एग्री, वो तो आई थिंक मुझे देख-देख के शायद मेरे बच्चों ने भी वो कर ही लिया, वो कर ही लेते वो ऐसा। नहीं वो तो आई थिंक हम जो करते हैं ना वो बच्चे बराबर इम्बाइब करते हैं। उन हुँ, लोग सोचते नहीं, लेकिन जो चीज हम बोलते हैं ना स्पेसिफिकली, हाँ, उसको आजकल के बच्चे थोड़ा ये करते हैं, वरना अनकॉन्शियसली दे डू लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू एंड दे यस, डोंट रियलाइज इट। यस, तो वो तो आई एग्री। और क्या चीज़ें हैं? और क्या चीज है, वेरी गुड, लेट मी थिंक। अरे अपना ऑलवेज कुछ भी नया चीज चालू करने से पहले अपन गणपति बप्पा को प्रे करते हैं। हाँ, गणपति बप्पा मोरिया, या करना चाहिए, वो तो देर आई इज अ बिलीव वो करना श्लोक चाहिए। दैट आई एवरी डे मॉर्निंग में बात लेने के बाद प्रेयर करने से पहले, मतलब वो जो नॉर्मल प्रेयर करने से पहले मैं गणपति का वर्धनन करता हूँ, बिकॉज आई थिंक स्टोरी गोज कि बिफोर यू डू एनीथिंग स्टार्ट ऑफ द डे यू शुड प्रे टू गणपति, पूरा दिन अच्छा जाएगा। सुपरस्टिशन वाइज आई थिंक दिस वाज इन इनग्रेन्ड इनटू मी बाय माय मदर। तो वो कुछ भी करने से पहले गणपति का नाम लेते थे और फिर ये करते थे, एंड आई एम कंटिन्यूइंग दैट इवन टुडे। नहीं, वो तो करना चाहिए, आई आई बिलीव इन ऑल दोज़ थिंग्स। अ, या तो उसमें उसमें वो तो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। दूसरा एक है, आई मीन वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट दही शक्कर, लेकिन हाँ, सुबह कुछ मीठा चंदन लगाना। हाँ, चंदन लगाते हैं अपन बिकॉज साइंटिफिकली इट सेज कि वो जो चंदन का ठंडक है वो अपना ब्रेन को कूल रखता है। और वो जमाने में हम चंदन इसलिए लगाते हैं कि नजर ना लगे। चंदन लगाना, काला धागा पहनना। हाँ, वो काजल लगाती थी मेरी माँ जब मैं छोटा हाँ था, ऑफ इधर कोर्स। इधर 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 हाँ, काजल इधर, हाँ, इसके इधर। तो है ना, हाँ, मेरे को मैं और जब मैं छोटा था ना, मैं बहुत कॉन्शियस होता था ये लगाता, तो मैं ये ऐसे ऐसा करके मिटा देता था, फिर मम्मी आके देखती थी, फिर लगाती थी। हाँ, और काला बिकॉज़ ऑफ ब्लैक कलर आप ब्लैक ब्लैक कलर का बात करें तो एक था कि मतलब जब मैंने बचपन में सुना था कि आप कोई भी कुत्ता रखो लेकिन काला कलर का कुत्ता मत आप रखना, अच्छा, पेट ये है। नहीं मालूम था मुझे। हाँ, तो उससे कुछ वो अनलकी माना जाता था। आई डोंट बिलीव इन दैट ऑल दोज़ थिंग आई मीन बेचारे कुत्ते का क्या गलती है उसमें अगर काला कलर का है तो। पर आई थिंक वो दैट्स बिकॉज़ आई थिंक द कलर इट्स हमने लिंक किया है कि ब्लैक इज़ लाइक नेगेटिव एनर्जी, शनि, शनि ग्रीन या इज़ प्रॉस्पर्स, पॉजिटिव, ऑरेंज ऐसा सब हमने लिंक करके रखा है तो एक बिलीफ बन चुका है। और ये दैट इज ट्रू। साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ें है ना ये सारे चीज़ें आजकल मार्केटिंग में काफ़ी यूज़ होते हैं मतलब आप जितने भी मार्केटिंग आप देखो आप ज़ोमैटो का ऐप देख लो फॉर एग्जांपल उनका पूरा कलरफुल रहेगा रेड कलर का बिकॉज़ रेड इज़ काइंड ऑफ इट इंड्यूस हंगर आपको उसमें से भूख लगेगी ऐसा सब है साइंटिफिक स्टडी करके तो आजकल बहुत मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कैसा अपना ब्रेन है अपना माइंड है जो मैनिपुलेट करते हैं विथ स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और ये कुछ भी अपने रिचुअल्स को लेके उसको एक इमोशन को कनेक्ट करके देन दे ट्राई टू सेल प्रोडक्ट मतलब आप देखो मोस्टली थोड़ा मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ इंडियन प्रोडक्ट देखो जो भी इमोशनल ऐड बनते हैं ना उसमें प्रोडक्ट का कुछ बात नहीं करेंगे ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है क्या है इसमें नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है क्योंकि इससे रिश्ते साथ में आते हैं आई मीन ठीक है आप अपने अंकल को खिलाओ देखो साथ में आ रहे नहीं आ रहे अभी तूने ये बोला तो मेरे को और एक चीज याद आया। तेरे को मालूम है अपना बचपन में वो अपना हाउस लिजर्ड, हाँ क्या बोलते थे अपन उसको? चिपकली चिपकली। हाँ चिपकली का गिरना, उसका टेल का गिरना, इसके ऊपर पूरा एक, आई बिलीव देयर वाज समथिंग कॉल्ड गोली शास्त्र। उसमें उन लोग तेरे को बताते हैं कि
अगर छिपकली तेरे लेफ्ट में गिरा तो क्या होगा, राइट में गिरा तो क्या होगा, तेरे पैर पे गिरा तो क्या होगा। एंड आई वाज लाइक क्या बात कर रहा है यार, ये तो ऑलमोस्ट से अरे साइंस है छिपकली ये। छिपकली पे तो मुझे याद आ रहा है कि मेरी माँ तो मुझे सीधा नहा के आ बोलती थी, नहा के आना है बस। छिपकली गिरा है तो हाँ, नहा के आना है। हाँ। हमारे यहाँ केरला में बोलते हैं कि कोई कोई घर में बोलते हैं, मैंने सब घर में सुना नहीं है, कि ब्राह्मण आया, छिपकली आया मतलब ब्राह्मण आया। तो उसको मार नहीं सकते तुम, उसको भगा सकते हैं, उसको मार नहीं सकते। ऐसा कुछ तो है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा। फिर एक मेरा आंटी था, वो है ना कुकिंग से पहला, वो ओणम सद्या सब बनाता है ना, उससे हम्म। पहला ना वो पूरा अपना बाल वाल धोएगी। मतलब नहा के आया है, कुछ भी आया है, लेकिन ओणम सद्या चालू करने से पहला नहा के आएगी, एक पर्टिकुलर सोप से नहाएगी। ऐसे सब उसका बिलीफ था, मालूम है क्या। एंड आई यूज टू नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अपन क्या खेल के आया, ओणम सद्या लगा है, सीधा टेबल पे कूद गया। अरे बाप रे, बहुत गाली मिलता था। लेके जाते थे, मिलाते थे मेरे को, उसके बाद मेरे को खाना खाने को मिलता था। तो ये एक मेरे को चीज याद है। बेसिकली वो आपको फिर एक अच्छी आदतें लगा रहे थे। नहीं, ठीक है, सुबह अपन नहाते हैं, लेकिन या ये लेकिन अच्छा अच्छा आदत मानेगा तो ये ओणम के दिन है, एवरीडे थोड़ी है। हाँ, तो ओणम के दिन ही ना, तो ओणम के दिन ही बोल रहा हूँ मैं। आप खेल के आ रहे हो और ऐसे ही बैठ रहे हो, थोड़ा अनहाइजेनिक, इसलिए नहीं वो नहीं, सब। हाथ मुंह धो के, हाथ मुंह धो के हाँ। बैठते हैं ऐसा तो। घर के अंदर आते ही वो मतलब मम्मी का इंस्ट्रक्शन था वो, घर के अंदर आके पहला बाथरूम जाने का, मुंह हाथ पूरा धोने का, और पाव धोने का मतलब सिर्फ पानी छिड़कने का नहीं, वो पीछे तक पूरा पाव धुलना चाहिए। ऐसे सब हाँ। बहुत ये था मेरा, हाथ धोने का, मुंह धोने का साबुन से। तो ऐसे सब था। तो वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ओणम के दिन बराबर मिलाएंगे। फिर है ना, कोई कोई लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि कलर के ऊपर रहता है। मेरा रेड बैंड नहीं रहेगा तो मैं एग्जाम में नहीं जाऊंगी। हम्म। मतलब मैंने सुना है ये। मेरा एक फ्रेंड थी, उसका है ना रेड बैंड टूट गया। अरे वो एग्जाम नहीं आई, वो रो रो के घर पे बैठी रही, वो एग्जाम नहीं दिया। नसीब से इट बेचारी। वॉज अ यूनिट टेस्ट। हाँ, इट वॉज अ यूनिट टेस्ट। लेकिन उसके मन में था कि रेड बैंड रहेगा तो ही मैं एग्जाम डालने, मतलब रेड बैंड बाल में रहेगा तो ही मैं एग्जाम लिखने जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, मेरे लिए बहुत खराब रहता है। अनदर मुझे सुपरस्टिशन, आई डोंट कुछ नो वेयर इट मतलब, कम्स फ्रॉम। सॉरी मतलब, मुझे याद है एग्जाम के टाइम पे मैं कुछ भी कर लूँ मेरा लकी रहता ही नहीं था। मतलब मैं, मुझे पता है मेरी एग्जाम में कोई लक मेरे साथ नहीं रहने वाला है। मैं रेड बैंड पहनूं, व्हाइट पहनूं, कुछ भी कुछ नहीं होने वाला है। ये अभी तुम्हारे साइड से मतलब, और महाराष्ट्र में क्या क्या था, मेरे को और दो तीन ऐसा ये आ रहा है। हाँ, गुड़ पानी। मेरा एक फ्रेंड था, उसको मतलब वो ही यूज टू हेट दैट, लेकिन उसका मम्मी गुड़ पानी बिना उसको, मतलब वो जैगरी वाटर हाँ, पिलाए उसको, है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज के लिए। कमिंग हम्म। बैक टू अवर टॉपिक, या। तो गुड़ पानी। आज मेरा फ्रेंड, वो इतना मतलब ये होता था, वो जब इंटरव्यू के लिए सब जाता था ना, उसका मम्मी सुबह, वो पूना में जा रहा था एक इंटरव्यू के लिए, सुबह 4 बजे कुछ वो निकल रहा था, उसका माँ उसको टैक्सी में बैठने को नहीं दिया जब तक गुड़ पानी पिया नहीं हो। हम्म। मतलब इतना उसका माँ को ये था कि गुड़ पानी पी के जाएगा तो इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, तो रिजल्ट्स तो का ऐसा पता है ये आपको, था। क्या रिजल्ट आया उसका? नहीं नहीं, ही वाज ओके रे, मतलब वो दैट वाज या ना, ये क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट था वो। अच्छा। तो हम लोग ने एनआईटी फिनिश किया था, तो कंपनी ने ऑलरेडी इधर इंटरव्यू लेके गया था, वो फाइनल एचआर का इंटरव्यू था, ऐसा कुछ ये नहीं था। जॉब उसको मिला, लेकिन उसका मम्मी बिलीव करता है कि गुड़ पानी की वजह से मिला है। और आज भी अपेरेंटली, आज भी उसका मम्मी बहुत ओल्ड हो गया है, तो उसका वाइफ से करवाता है उसका मम्मी। ये किधर भी कुछ अच्छा काम के लिए जाएगा ना, उनको सुबह सुबह गुड़ पानी पीना पड़ता है, एंड इज अ डायबिटिक। ओह शिट। मतलब, अभी आई नो। क्या बोले, ये मम्मियों के बिलीफ क्यूट होते हैं, पर ठीक है, जब तक आप छोटे हो तब तक ठीक है। ये सही बात बोल रहा है। और कुछ बस आई थिंक मेरे को, आई मीन हम लोग अगर थोड़ा डीप जाएंगे तो इसमें बहुत कुछ और मिलेगा, लेकिन अभी तो मेरे को इतना ही सब याद है, आपका लकी पर्सनल नंबर क्या है बोलो, चलो एनकाउंटर्स। आपका लकी नंबर क्या है? ये आई थिंक 3 है, बट आई एम नॉट श्योर। इसमें मैं ज्यादा बिलीव करता था, लकी नंबर, लकी नंबर लकी नंबर। ये नाम मैं नाड़ी शास्त्र, मतलब तेरे को मालूम है ना, एक नाड़ी शास्त्र है,
हाँ। अगस्त्य मुनि ने सबका लिख के रखा है, तो थंबप्रिंट के हिसाब से उन लोग तेरे को करते हैं। दिस वॉज अबाउट 15 odd years बैक मैंने किया था, तभी उसने बोला था। शायद 3 है, वो रिकॉर्डिंग है शायद मेरे पास की तरह। अभी तू बोला है तो मैं जरा सुनूंगा आज। बट आई थिंक इट इज 3, बट आई एम नॉट श्योर। तो फिर लकी कलर गोल्डन येलो, लकी डे थर्सडे, बस। मैं इसलिए पूछा लकी नंबर लकी बिकॉज आजकल मैं देखता हूँ मेरे फीड्स में न्यूमरोलॉजी के काफी आते रहते फीड्स। अरे हाँ, देर आर और लॉट ऑफ पीपल हु हैव चेंज देयर नेम, मतलब स्पेलिंग कुछ तो इधर उधर हाँ। किया है टू कम टू दैट नंबर, एंड उसके बाद दे क्लेम कि उनका बहुत सक्सेस हुआ है। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज। आई हैव नॉट व्हाट यू से, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अभी तू बोल रहा है तो मेरे को भी ऐसा ध्यान आ रहा है। देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड दीज आर ऑल लाइक हॉलीवुड एक्टर्स, सॉरी हाँ, हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर्स, बिग बिजनेस पीपल। आई हैव सीन। मैं ना एक जमाने में स्टोन में सब विश्वास नहीं करता था, पर मैंने नोटिस किया है बहुत लोग डालते हैं। अभी वो सुपरस्टिशन है ट्रुथ है वो मुझे मालूम नहीं है। दे आर प्रीटी सक्सेसफुल, दे आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दिस, और बिकॉज ये करने के बाद उन लोग मेहनत ज्यादा किए। आई डोंट नो, बट अपेरेंटली स्टोन्स क्रिस्टल्स हैव पावर टू रिमूव हर्डल्स। नहीं, एक के का कमी था ना, तो वो कमी हो गई। आपने एक एडिशनल के डाल दिया। अब मेरा ऐसा है कि मैं अपना नाम भी लकी कर लूं फिर भी मेरे लिए कुछ उसका यूज नहीं होने वाला है नहीं, मतलब वो लक कोसों दूर भागता है मुझसे। तो वो बोलता है तुझे मेहनत ही करनी है भाई, तू यहाँ पे सिर्फ मेहनत करने आया, तू मेहनत ही कर। नहीं मतलब तूने ट्राई किया है क्या? नहीं नहीं, मैं ट्राई नहीं किया। तो अरे फिर पता मुझे क्या लगता है ना, ये जो भी नाम चेंज करते हैं ना, वो अपना जो उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट है ना, वहाँ पे वो उनका ओरिजिनल नेम ही रहता है। ये जो उनका मार्केट वाला नेम रहता है ना, मार्केटिंग के लिए जहाँ पे भी है। आई तो डोंट थिंक सो। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल चेंज देयर नेम कंप्लीटली, हाँ, पता नहीं बिकॉज यार, मेरा सो मेरा आई नो वन थिंग, वन ऑफ द वेदास, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट समवेयर एक रिलीजियस टेक्स्ट है जो बोलता है कि तेरे नाम से तेरा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ना इन लोग, हमारे बुजुर्ग सब के जो थे ना, ग्रेट ग्रैंडफादर्स एंड ऑल, उन लोग है ना, ये घर का नाम नहीं रखते थे और नहीं लेते थे। उन लोग प्रॉपर नेम लेते थे, बिकॉज नेम में पावर है अपेरेंटली। तो अपन है ना अपना बच्चे लोग को पेट नेम्स बुलाते हैं ना, वो बोलते हैं वो गलत है। वो उनका नाम एटलीस्ट सुबह, फिर शाम को दीप जलाने से पहले, ये सब टाइम पे सब है ना उनका प्रॉपर नाम लेना चाहिए, बिकॉज वो नाम उनके अंदर उनका साइक में घुस जाता है। और हमारे जो जितने भी नाम है हिंदू नेम्स एंड ऑल, इट्स आइदर सम गॉड और गॉडेस और समथिंग रियली गुड, ऐसे रहते हैं। तो वो है ना पूरा इम्बाइब होता है। तो इसीलिए ना तुम है ना वो नाम का कचड़ कुचड़ करके, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रवीण, प्रवीण का क्या कर सकते हैं? प्रवीण का कुछ नहीं कर सकते। विनोद का विनू होता था। फिर मेरा एक कजिन है, उसका नाम है अखिलेश। अखिलेश इज द नेम ऑफ शिव। उसको हम्म। ये लोग अक्की 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 बुला के ना, वो बेचारा, लिटरली स्पीकिंग, उसको कॉलेज के बाद कोई जॉब नहीं था, कुछ नहीं था। फिर किसी ने तो ये बोला, आई थिंक एस्ट्रोलॉजर या कोई तो बोला ऐसा उसके घर पे। फिर सब लोग उसको अखिलेश विखिलेश बुलाने लग गए। फिर वो एक्चुअली यूएई गया, he made good money and all that. तो I don't know whether this is true or not, but बहुत जन बोलते हैं कि there is name, there is power in your name, जो भी नाम है। अच्छा, आई जस्ट वांट टू पुट अ केवियट हियर, फॉर आवर ऑडियंस हु इज लिसनिंग। ये हम लोग जो भी बात कर रहे, दिस इज जस्ट, प्लीज टेक इट इन लाइक इन अ लाइट्स, लाइट, लाइट लाइट नोट। लाइट नोट। नो वेयर वी आर रिकमेंडिंग कि आपको नाम, आप ये सब कर, आप हाँ या, करो मत करो, ये आपकी मर्जी है। आप अगर बिलीव करे तो कर सकते हो, नहीं तो मत करो। या तो in वी जस्ट fact, if any of you guys have done this and any of our listeners have done this, put it in the comment कि आपने exactly क्या किया, और what has changed for हाँ। you. या बिकॉज इवन तो वी आर सेइंग दिस लाइटली, बट वी सी दिस इन सोसाइटी। और आजकल मैं बोल रहा हूँ ये न्यूमरोलॉजी का नाम चेंज इज बिकम सो रैम्पेंट। आई हैव सम फ्रेंड्स जिनका नाम हम तो अभी भी वही नाम से बुलाते हैं, लेकिन उन लोग का स्पेलिंग बदल गया है। एक एक्स्ट्रा के ऐड हो गया है, या ए ऐड हो गया है, या ई ऐड हो गया है, समथिंग लाइक दैट। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि नाम बदलने से भी ज्यादा उन्होंने वो जो, हाउ वर दे एबल टू हैंडल द प्रोसीजर, जो नाम चेंज होने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स में जो चेंज करना पड़ता है,
इज़ नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस यार, मतलब मैं सोच के ही मैं डर जाता हूँ कि यार कितना सारा है, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, इतना इट्स नहीं, नॉट ईज़ी। ऐसा नहीं है। मे बी उन लोग क्या करेंगे कि उन लोग है ना अपना, अभी तो ऑफकोर्स आधार पैन सब है। पहले तो आई थिंक उन लोग सिर्फ पैन कार्ड में चेंज करेंगे शायद, या उन लोग है ना जो बैंक का सिग्नेचर है ना, वो साइन अभी चेंज हो जाता है ना। वन ऑफ द रीजन यू चेंज द नेम इज तेरा सिग्नेचर चेंज हो जाता है। तो सिग्नेचर को रीवेरीफाई कराएंगे मुझे लग रहा है। और फिर है ना जब उन लोग, ये तू जैसा बोला ब्रांड नेम, तो जब मैं क्लाइंट को अपना नाम बता रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या कोई इंटरव्यू में अपना नाम बता रहा हूँ, तो मैं वो नाम चेंज कर देता हूँ। उसमें क्या फर्क गिरता है? मेरा सर्टिफिकेट विकेट तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज है आई थिंक, हाँ, बट आई डोंट नो। इसलिए मैं नहीं सोच रहा हूँ नाम-वाम चेंज करने का, मतलब ठीक है, जो नाम मिला है तू उसी से मैं क्रिस्टल डाल, तू हाँ। क्रिस्टल डाल, तू पर क्रिस्टल डाल। कमिंग बैक टू न्यूमरोलॉजी, तो अब वो काफ़ी मैं देखा ना सडनली एक नया जॉब अपॉर्च्युनिटी ऐसा बोलो मार्केट में नहीं, बन एक चुका है। दिस इज ट्रू। मैं जब बड़ा हो रहा था देयर वाज न्यूमरोलॉजी, बट कोई इतना मानता नहीं था। इनफैक्ट आई थिंक न्यूमरोलॉजी वाज मोर रैम्पेंट इन द वेस्ट देन इन इंडिया। देयर वर पीपल वर डूइंग इट, बट इट वाज नॉट ऑन सच अ लार्ज स्केल। बट अभी अपेरेंटली as soon as you hit a roadblock na, public crystals, numerology, and वगैरह वगैरह करते हैं। एंड आई डोंट नो, मे बी नेगेटिव फीडबैक आ नहीं रहा है नेट में। तो मैं जब भी चेक करता हूँ, सिर्फ पॉजिटिव रिमार्क्स ही आया है कि मैंने ये नाम चेंज किया करके मेरा ये हुआ, या मैंने क्रिस्टल डाला करके ये हुआ। ऐसे लोग भी होंगे जिनका कुछ हुआ नहीं है, तो वो कुछ बता नहीं रहे। मतलब मेरा पॉइंट वो नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अ, ठीक है, इंडिया में भी था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी है और सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी एक्सपोज़र मिल गया, तो एक करियर अपॉर्च्युनिटी हो गया, तो काफ़ी यंग गाइज़ गर्ल्स दे आर एंटरिंग इनटू न्यूमरोलॉजी, तो उनके रील्स-वील्स में देखता हूँ और इतना एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है। अभी अभी है ले ना लेट ऑनलाइन भी सिखा रहे, मालूम है तेरे को? हाँ, सब कुछ सिखा रहे हैं, मतलब आई मीन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि अभी मैंने कोई 7 नंबर का देख लिया, कंटिन्यूअसली मुझे 7 नंबर का आएगा कि 7 नंबर के फ्रेंड्स कौन है, एनिमीज़ कौन है, उनका बिहेवियर कैसा है। और आई मीन 99% दे आर राइट, आई मीन ठीक है, उसके पीछे एक साइंस होगा, लॉजिक होगा, 90% दे आर राइट। आई मीन आई एम व्हेन आई से अरे मेरा 7 नंबर है और मैं एग्ज़ैक्टली मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, यू नो आई एम नॉट चैलेंजिंग देम कि मैं बुरा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। हाँ, मेरा स्वभाव है, हाँ, लोग मेरा गलत फ़ायदा उठाते हैं या हाँ, ये मेरा स्वभाव है। मैं तो अपना ट्राई करता हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, मतलब सी आई एम ट्राइंग टू रिलेट। पर आई थिंक जो सक्सेसफुल इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजी, वी नो लाइक बिकॉज़ you have left corporate life now, this could be an opportunity. You're a great learner, you know, To get for into you. numerology and all, I'm telling you you that know. the only thing you need to work is that you should be able to present yourself. मैं देखा these people are great presenter हैं, especially जो जो यंग लड़कियां आती है ना, आप देखो, आपका आप सोच आपका ध्यान ही नहीं रहेगा न्यूमरोलॉजी क्या बात करे, आपका ध्यान सिर्फ उन पे रहेगा, मतलब जो मेकअप करके, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, दे आर ट्राइंग टू मेक देमसेल्फ एज अ ब्रांड, यू नो। और इतना यंग एज में उनको इतना नॉलेज मिल गया है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, आपकी लाइफ बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे। एक Exactly, कॉल, exactly, योर लाइफ इज वन कॉल अवे। exactly. I agree with you. There is a lot of things happening, and problem यही है कि like you said, that young person, whoever is learning it, जब तक उसका दुकान चल रहा है चल रहा है, जिस दिन बंद हो गया बंद हो गया। But I am not worried about that dukan thing. What I'm worried about is people who follow this. I don't know if it helps them or not, but if it does not help them, that is going to really affect their confidence and all. So yeah, I mean, it is funny that people believe in these stuff, and it is, I guess, I don't know. कल को सपोज मुझे आके किसी ने बोला, अरे मैंने काला पत्थर ला के रखा है घर पे, उसकी वजह से मेरे को बहुत ये मिला है। मे बी आई विल ऑल्सो ट्राई, यार वो काला पत्थर कहाँ से लिया बता मेरे को, मैं भी लेके आके रखता हूँ। ऐसा हो अरे सकता है। ऐसा हुआ था ना अपने बचपन में, वो जो आया था कि गणपति दूध पी रहा है, आई रिमेम्बर यू दैट, नो। आई रिमेम्बर फिर दैट, उसके बाद क्या आया कि लाइन लग गया था। हाँ, गणपति को दूध पिलाने के लिए, फिर उसके बाद आया कि लक्ष्मी की मूर्ति भी दूध पी रही है, शंकर की मूर्ति भी दूध पी रही है।
तो काफ़ी वायरल हुआ था। मैंने भी किया, मैंने भी दूध पिलाया था बाय द वे। और उस स्पून में से दूध एब्ज़ॉर्ब हुआ था। वाओ! बट उसका कुछ तो बाद में रीज़न निकला ना कि वो कुछ पंप रखा है, कुछ रखा है। नहीं, नहीं पंप नहीं रखा है, वो तो मेटल था कि वो मेटल एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वो वैसा था, वो कुछ साइंटिफिक रीज़न निकला पर ठीक है, मतलब वो बिलीफ था, लोग दूध। एंड आई थिंक मिल्क इज़ फेवरेट ऑफ आवर गॉड। हाँ, क्योंकि हम गाय को बहुत मानते हैं तो हमारा सब कुछ दूध से ही होता है। हुँ। तो आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर गॉड्स। एंड आई आई मीन इट्स गुड हमारा जो आई मीन इट्स अ गुड थिंग ना दूध पीना, सिर्फ़ मुझे इतना कैल्शियम। इतना सिर्फ़ मुझे इतना मतलब अगर मैं ऐसा उपदेश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है कि अ, हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। हम लोग कलयुग। क See, this is another thing that we believe in. And या I mean, this is written. ऐसा नहीं है कि या it's a superstition, it is written. Oh. तो मेरा ये मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कलयुग में रह रहे हो। यहाँ पे इस कलयुग में ये धरती पे तो गॉड का कोई एजेंट है नहीं, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम कर पाए। और जब आपने गॉड ने जब आपको इतना दिया है, मतलब एबिलिटी टू कनेक्ट विथ हिम और हर डायरेक्टली, यू डोंट नीड एनी इंटरमीडिएट। आप कर सकते Yeah, हो, you can आप say अपना that. अपना आप एक जा सकते हो, यू कैन फाइंड अ मेंटर एंड यू कैन अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स जिनको उन्होंने वेदों की पढ़ाई की, आप समझ सकते हो। पर अगर कोई बोल रहा है कि आप गॉड को कनेक्ट करने के लिए आप अपना धन दौलत सब लुटा दो, तो फिर वो एक No, रेड that फ्लैग है। is, I दैट्स अ agree. रेड That फ्लैग। is a red flag. It's a red flag. I agree with that. It's a red flag. And lot of superstitions की वजह से lot of bad things are happening. I don't know whether you know this, but in Kerala एक बीच में 2 या 3 साल पहले एक बहुत बड़ा केस आया था। उन लोग ह्यूमन सैक्रिफाइसेस कर रहे थे। उनको बोला गया था कि तुम ये करोगे तो तुमको बहुत सारा पैसा वैसा मिलेगा। आई थिंक उसने खुद के बच्चे को ही मारा या रास्ते से किसी को उठा के, आई डोंट नो, ये बहुत बड़ा केस हो गया था केरला में। ये तो है, मतलब आई डोंट थिंक लिमिटेड टू केरला, काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसा होता है। अभी थोड़ा अवेयरनेस अवेयरनेस स्प्रेड हो रहा है, पर जहाँ पे भी इतना अवेयरनेस नहीं है और थोड़े लोग ओपन नहीं हुए हैं, दे दे डोंट प्रेफर टू गो टू डॉक्टर, बट दे प्रेफर टू गो टू अ मांत्रिक, और वहाँ पे ये काफ़ी सारा है। पर वो केसेस मुझे लगता है होने चाहिए कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप कोई भी लाइफ को सैक्रिफाइस करके आप अपना लाइफ कैसा इंप्रूव करोगे? तो या और इनफैक्ट आई हुँ, हैड रेड समवेयर वो कुछ तो वन ऑफ दो थे ना अमर चित्र कथा इसमें हनुमान देवी को पूछ रहा है कि अरे ये आपके सामने सैक्रिफाइस कर रहा है ह्यूमंस को, तो आप ये एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? तो देवी बोल रहा है बस मैंने नहीं बोला उसको करने के लिए, वो कर रहा है उसका विश्वास है वो, हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया उसको कैसे मालूम? एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे पता कि भगवान ने एक्सेप्ट किया? मतलब वो जो धरती पे इंसान बैठा है, वो अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, वो तुम्हारी लाइफ क्या इंप्रूव करेगा? तो मतलब वो मेरे लिए बहुत आई वाज वेरी स्मॉल व्हेन आई रेड दैट एंड इट हैड लेफ्ट अ बिग इंप्रेशन ऑन मी। आई एम हुँ। नॉट सेइंग कि इसकी वजह से मेरे पास सुपरस्टिशन नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सुपरस्टिशंस मेरा भी, मैंने लाइक बोला वो टच वुड ये सब मेरा करता हूँ मैं। नजर उतारना, अरे मेरे को तो आज भी कोई नजर उतार के देगा ना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है कि वो तो पूछो मत। प्यार है ना, उसमें से वो इंसान का प्यार आप फ़ील कर सकते हो। तो आई थिंक एज़ लॉन्ग बराबर। एज़ एनी सुपरस्टिशन या जो भी हम उनको नाम दें, इट्स नॉट हर्टिंग एनीवन एल्स एंड इट इज़ लाइक काइंड ऑफ डन टू यू नो हेल्प यू, और उसमें एक अच्छा भावना है, तो ठीक है। पर आप ज़्यादा एक्सट्रीम पे लेके मत जाओ, मतलब ऐसा उसमें, मतलब मेरा ये देयर कहना है। मूवीज एक्चुअली हाँ जो हुँ, ये बताता है, मलयालम में एक मूवी है विद दिस दिलीप गाय। और अपेरेंटली उसको बचपन से उसका दादा ने या किसी ने तो लाइक बोल रहा है, मतलब ही वाज सपोज टू बी अ कर्स चाइल्ड, कर्स एज इन उस हुँ। पे हमेशा कुछ ना कुछ दुविधा आएगा। तो उसका हमेशा पूजा वूजा करके उसको ये, तो वो इतना सुपरस्टिशियस हो गया था कि वो घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार वो ये देखेगा, दिन देखेगा, ऊपर से कौवा ने शिट किया तो घर से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे सब था। एंड हाउ हिज लाइफ गॉट रूइंड बिकॉज ऑफ हिज बिलीव्स। ऐसा एक मूवी है। लेकिन यस व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट हार्मफुल
तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही तू तेरा बिलीफ तेरे को becomes a stoppage kind of a thing, it starts affecting your life and all, then I think yes, that's a red mark. बट हम्म। प्रॉब्लम है कि वो टाइम तक तुम इतना उसमें घुस जाते हो कि तुमको दिखता नहीं है वो रेड मार्क। यस। और पता है कि आप अगर आप थोड़ा वल्नरेबल हो जाते हो ना, आप वल्नरेबल कब होते हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाए, सडनली यू फील कि यू नो आप फाइनेंशियल बर्डन में हो, रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो भी है, मतलब आप इतने वल्नरेबल हो जाते हो इमोशनली, आप सोच ही नहीं पाते हो, मतलब काफी कुछ आई ऐसा एग्री। क्वेश्चन आते हैं कि अरे इतना पढ़ा लिखा इंसान होके भी इसने मिस्टेक कैसे कर दिया। तो दिस इज नथिंग अबाउट पढ़ाई लिखाई, आप आई वो एग्री, इट इज द यू आर नॉट इन इमोशनल दैट, स्टेट ऑफ हाँ, माइंड यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड टू रियली अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट यू टू थिंक फील। लॉजिकली। हाँ, कि जिसमें मुझे हेल्प होने वाला है मैं करेगा, एंड दैट इज वेयर दोज पीपल take advantage of you. It's not necessary people, huh? Like there are a lot of people who go to certain temples because they believe कि वहाँ का गॉड तुम्हारा सुनेगा और तुम्हें मतलब ये Hmm. करेगा। So it can not, it necessarily is not people exploiting you, it is you exploiting yourself, like you going and अभी पहली बार तुम दान वान करने लग गए हो बिकॉज तुमको लगता है कि ये करने से मेरा पाप धुल जाएगा या समथिंग लाइक दैट, और उसमें तुम एक्सट्रीम में जाते हो तो सडनली यू टर्न इनटू अ पॉपर बिकॉज तुमने सब कुछ अपना ये कर दिया। सो अगेन इट इज अबाउट बिलीफ सुपरस्टिशंस, as long as they are something that we can make fun of, they are okay. But as soon as it becomes a matter of life and death, I think it becomes very dangerous. Yeah, So I think we have to draw that parallel somewhere. you are absolutely right. So Vinod, I think my stories are over. अभी तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। आप मतलब आपके मेरा भी अभी कुछ है नहीं। तो जितना भी फनी स्टोरीज था मैंने ये कर लिया। इनफैक्ट वी एक्चुअली वेंट वेरी सीरियस रादर देन बीइंग लाइट नोटेड। अच्छा हो गया इधर अभी कोई लिजर्ड विजर्ड गिरा नहीं मेरे पे। आपके सर पे गिरे तो बाल आ जाएंगे। तो, अरे तुझे पता है बैंगलोर में वो एक एरिया है जहाँ ये लोग तेल बेचते हैं जिनका सर पे बाल नहीं है उनके लिए, हाँ, और पीपल आदिवासी खरीद ऑयल, के जाता है यार। आदिवासी हाँ ऑयल। पीपल खरीद के जाते हैं, मालूम हाँ, है क्या? तभी तो कैसा बोलेगा ये पढ़ा पर लिखा हो क्या ऐसा कैसा कर रहा है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम। आपने उनका एडवर्टाइजमेंट देखा है? पता नहीं क्या नहीं मार्केटिंग नहीं करते नहीं हो वो लोग। देखा, नहीं देखा है। एडवर्टाइज मार्केटिंग करते हैं, मतलब वहां पे मेल मॉडल्स होंगे जिनके बाल ऐसे पैर तक होंगे, ऐसा। देखो आप। पर आई थिंक इट्स टाइम टू एंड दिस पॉडकास्ट। आई हैड अ फन, विनोद, बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करके, काफ़ी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई मेरी। और हमारे ऑडियंस के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा बिफोर आई एंड दिस पॉडकास्ट कि अगर आपने ये वीडियो 10 लोगों को नहीं शेयर किया तो देखो फिर साल खत्म होते होते समझ जाना फिर। Okay guys take this very lightly, we are just having fun. Shukriya everyone, take care, bye. थैंक यू, बाय।